एनडीए की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में शुरू हो गई। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए के घटक दल के नेताओं से मुलाकात की। नेताओं से मुलाकात के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने हनुमान एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को गले लगाया। चिराग ने पीएम मोदी के पांव छुए। इस पल की हर तरफ चर्चा हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएस न्यूज़ बिहार। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति चिराग पासवान की वफादारी जगजाहिर है। 2014 लोकसभा चुनाव में चिराग की ही सलाह पर रामविलास पासवान ने एनडीए के साथ गठबंधन किया था। इसके बाद से ही चिराग पासवान हमेशा पीएम मोदी के साथ रहे हैं। चिराग एनडीए गठबंधन में रहे या नहीं रहे, लेकिन बीजेपी का समर्थन हमेशा करते रहे हैं। पीएम मोदी ने चिराग को गले लगाकर महागठबंधन को साफ संदेश दे दिया है कि बिहार के लिए चिराग क्या मायने रखते हैं और चिराग पासवान पीएम मोदी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बता दें कि चिराग पासवान की इन दिनों हर तरफ काफी चर्चा हो रही है। सोमवार को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद मंगलवार को उन्होंने एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया। चिराग पासवान का कद बिहार में एक बड़ा नेता के रूप में इन दिनों होने लगा है। चिराग पासवान की राजनीतिक शुरुआत एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी के साथ ही हुआ। 2014 लोकसभा चुनाव में ही चिराग पासवान राजनीतिक में सक्रिय हुए। इस समय से ही चिराग पासवान पीएम मोदी के मुरीद रहे हैं। तब से ही चिराग पासवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के साथ ही रहे हैं। बता दें कि चिराग में वो पूरा दमखम है जो महागठबंधन के लिए परेशानी खड़ा कर सकते हैं। 2022 के बिहार में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इसमें 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। इस चुनाव में चिराग पासवान बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार किए थे। महागठबंधन को सिर्फ अनंत सिंह की सीट पर ही जीत हासिल हुई थी। वहीं 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने 135 सीटों पर लड़ने का फैसला किया और ज्यादातर ऐसी सीटों पर उम्मीदवार दिए जहां से जेडीयू के उम्मीदवार मैदान में थे। जेडीयू की सीटें की संख्या पिछले चुनाव के मुकाबले 28 कम करने में वे सफल रहे। जेडीयू 43 सीटों पर ही जीत सकी। इससे नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका लगा था। वहीं 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रामविलास पासवान के निधन होने के बाद लोजपा में उथल पुथल होता रहा। रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में पार्टी में बगावत होती रही। पशुपति पारस फिलहाल हाजीपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री है। वे अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से अलग पार्टी बना लिया और रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत का वास्तविक उत्तराधिकारी खुद को बताते हैं। लेकिन बीजेपी अभी भी चिराग को ही रामविलास का असली उत्तराधिकारी मानती है। इस वजह से हमेशा वह चिराग को तवज्जो देती है और चिराग पासवान भी हमेशा बीजेपी के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।